हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे और एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम एरर डिटेक्शन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। एरर डिटेक्शन जो कि आईबीपीएस, एसबीआई, एफसीआई, एलआईसी हर एग्जाम्स में प्रीलिम्स और मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी सारे बच्चों का ये जो पार्ट होता है ये वीक होता है, उनको एरर के क्वेश्चंस नहीं बनते, नहीं समझ में आता है कि सेंटेंस पढ़ के वो नहीं समझ पाते हैं कि इसमें क्या एरर होगा क्या नहीं होगा। तो इस चीज को आपको किस तरह से इम्प्रूव करना है ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो बनने लगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो अभी जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगी आरआरबी की एग्जाम से। आरआरबी की एग्जाम में प्रीलिम्स में हमको इंग्लिश देखने के लिए नहीं मिलेगी, पर वहां पे मेंस में इंग्लिश आने वाली है। और वही अगस्त में ही हमारी आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की एग्जाम होगी जिसमें इंग्लिश का सेक्शन आएगा। अब इंग्लिश का सेक्शन प्रीलिम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम क्लर्क की बात करें तब, क्योंकि देखो क्लर्क का कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है आजकल, और इसलिए अगर आप इंग्लिश में 10-15 मार्क्स का टारगेट लेके चलते हो तो कोई बिल्कुल भी काम नहीं बनता, आपको मिनिमम वहां पे 20+ स्कोर करना ही पड़ता है। अब इंग्लिश में हमेशा एरर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, एरर के क्वेश्चंस। अगर आपका एरर का पार्ट बहुत अच्छा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो वो आपके क्वेश्चंस छूट जाते हैं। देखो बहुत कम ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में इंग्लिश में एरर के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि 7 से 8 क्वेश्चन एरर के देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें 4-5 क्वेश्चन तो एरर डिटेक्शन के होते हैं और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो रिप्लेसमेंट वाले जो हो जाते हैं, बोल्ड वाले पार्ट को रिप्लेस करना होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एरर से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपका इंग्लिश में एरर का सेक्शन वीक है और वहां पे आपके एग्जाम में एरर के क्वेश्चंस नहीं आए तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। पर अगर आपको एरर के क्वेश्चन नहीं बनते और आपकी एग्जाम में वहां पे 6 से 7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन एरर के आ जाते हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा निगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपके इतने सारे मार्क्स के क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाते हैं या फिर आपको उसको स्किप करना पड़ता है। तो अब उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको 120 रूल्स जो है ग्रामर के उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो 120 रूल्स को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको 2 सोर्स बताऊंगी, एक तो बुक और एक वीडियो सोर्स। एक ये बुक है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बाय हरि मोहन प्रसाद। ये जो है इसमें 120 रूल्स इंग्लिश के देके रखे हैं और वो सारे वही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो या तो आप ये बुक से अपने जो रूल्स हैं उसको कंप्लीट कर लो, एक दिन में आप 20-20 क्वेश्चन भी 20 रूल्स भी कंप्लीट करते हो तो आप 6 दिन में पूरे रूल्स को कंप्लीट कर सकते हो। एक बार आप सारे रूल्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद में इसमें ही प्रैक्टिस सेट देके रखे हैं, आपको उन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखने के लिए मिल सकते हैं जिसमें दूसरे कोई से रूल लग रहे हो, तो आप उन रूल को भी समझ के नोट डाउन कर लो, और जो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं उनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखो बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में पूरी तरह से रूल और कंसेप्ट जो है वो बैठ जाएगा, और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट जो है लग रहा है, क्या यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके काफी सारा एरर का पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ये लगता है कि आप रूल्स को पढ़ के नहीं समझ सकते, आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप निमिषा मैम, आशुतोष सर या फिर विशाल सर, इन तीनों में से किसी भी फैकल्टी के 120 रूल्स वाले वीडियो देख सकते हो और उनको समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पूरे जो एक तो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, ये रूल्स आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाले हैं, इसलिए आपको इनको कंप्लीट पहले करना ही पड़ेगा एरर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया बुक और वीडियो सोर्स रूल्स के लिए। मैं आपको बुक का जो रूल्स और प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकंड थिंग, जब आपका इंग्लिश का ये एरर वाला पोर्शन मतलब जो रूल्स हैं ये जब कंप्लीट हो जाए या फिर कंप्लीट होने लगे धीरे धीरे, तब आपको डेली बेसिस पे क्विजेस लगानी है। क्विज, फ्री क्विज, टॉपिक क्विज जो है वो टेक्स्ट बुक है, अड्डा है, प्रैक्टिस मौके सब जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तब आपको सेम वही करना है, जब आपने प्रैक्टिस किया मतलब आपने टेस्ट दे दिया, सबमिट कर दिया, देन फिर आप देखो कि आपने जो क्वेश्चंस सही आपके गए हैं उसमें जो आपने कंसेप्ट पद लगाए थे और जो वहां पे कंसेप्ट बताए गए हैं वो मैच है या फिर आपका कंसेप्ट गलत लगा था। और तो अगर ऐसा है तो आपको जो वहां पे कंसेप्ट दिया हुआ है उसको समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे लगाया गया है, किस हिसाब से यहाँ पे एरर फाइंड किया गया है। ऐसी सेम जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं या फिर जो आपको नहीं बने हैं वहां पे भी रूल
देखिए, उनको समझिए कि क्या यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है, क्या रूल लग रहा है, तो यहाँ से आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम गोल्डन रूल भी कह सकते हैं इंग्लिश के एरर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो है कि देखो, जब अभी जैसे सपोज आप आईबीपीएस क्लर्क का मॉक टेस्ट दोगे, आईबीपीएस क्लर्क में प्रीलिम्स में इंग्लिश आएगा, आप उसका फुल मॉक टेस्ट दो या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, तो वहां पे जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं एरर से रिलेटेड, उनको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। आपका जब टेस्ट हो गया, आपने टेस्ट को सबमिट कर दिया, उसके बाद में आप एरर वाले सेक्शन में जाओ, क्वेश्चंस पे जाओ, उनमें देखो कि अगर आपने वहां पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो सेम आपको वही देखना है कि आपका कंसेप्ट और उसके कंसेप्ट सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको समझो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं बना है उसको, उसमें क्या यहाँ पे रूल लग रहा है, और साथ ही में जो गलत गया है उसमें क्या रूल लग रहा है। और ये केवल आपको समझना नहीं है, ये आपको आपकी एक नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। आपको ऊपर डाल देना है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2023, जो आप डेली टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो सेक्शनल हो या फुल टेस्ट हो, वहां पे जो एरर के कंसेप्ट आ रहे हैं, एरर के जो रूल्स आ रहे हैं, उनको आपको नोट करते हुए चलना है। देखो, जो टेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम लेवल के ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम लेवल या फिर उससे हल्का सा नीचे लेवल होता है। वो इतने टाइम से टेस्ट बना रहे हैं, इतने टाइम से वो एग्जाम के पैटर्न को देख रहे हैं, तो उनको पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो उसी तरह के क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में देते हैं। तो यहाँ से आपकी काफी हेल्प हो जाती है। जब आप उनको एनालाइज करते हो, उनको आप नोट डाउन करोगे, रूल्स को बार बार रिवाइज करोगे, तो ये जितने भी आपके रूल्स मोस्टली मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहीं से मोस्टली रूल्स जो है वो एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ अलग से रूल्स एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो देखो वो बहुत ज्यादा डीप वाले नहीं होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि लास्ट टाइम आईबीपीएस क्लर्क में जो मेरा शिफ्ट था, उसमें आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिंगुलर और प्लूरल का ही केवल एरर था, ठीक है। अब इतना तो आप खुद ही समझ सकते हो, आप ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत बेसिक से होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो रूल्स बेसिस पे होते हैं, तो उसके लिए आपको रूल्स कंप्लीट करना पड़ेगा। केवल कंप्लीट ही नहीं करना है, एक बार जब आपके कंप्लीट हो जाए, आप क्वेश्चन लगाने लगो, तब भी आपको बीच बीच में, भले ही हफ्ते में आप एक बार उसको रिवाइज करो, पर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फुल हो चाहे सेक्शनल मॉक टेस्ट हो, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एरर के, आपको उनको एनालाइज करना है, उसमें क्या रूल लग रहे हैं उनको नोट करना है और उनको भी रिवाइज करना है। तो यहाँ से आपका एरर के पोर्शन अपने आप ही बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप पूरे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने लग जाओगे, उसमें एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।